नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो खुमार है वो पूरी दुनिया पे चढ़ चुका है। पहले लोग कह रहे थे कि एक तरफा मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन अब रोमांचक मुकाबले भी हो रहे हैं, उलटफेर भी हो रहे हैं और अब 26 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड के बीच में और श्रीलंका के बीच में। अब कहने को तो दोनों टीमों में दिन रात का अंतर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमें बराबरी पर है, क्योंकि जो इंग्लैंड ने प्रदर्शन किया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। केवल एक मैच जीता है इंग्लैंड, वहीं श्रीलंका की हालत भी कुछ ऐसी है, वो भी एक ही मैच जीते हैं। तो हालात एक हैं। 26 तारीख को भिड़ेंगे, बेंगलोर में ये मुकाबला होगा और चिन्नास्वामी में जब भिड़ेंगे या दोनों की टीमों के बीच में टक्कर होगी तो आप सोचिए कि चौके और छक्कों की कितनी बारिश हो सकती है। तो इस मैच में क्या दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इसके अलावा फैंटेसी टीम आपको क्या बनानी चाहिए, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत एक बार कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो मथुम निसांका, कुशल परेरा आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद कप्तान कुशल मेंडिस, सदीरा समरवकीरा, चरित असलांका इसके बाद आएंगे, धनंजय डी सिल्वा, दुशान हेमता, चमिका करुणरत्ने, महेश तीक्ष्णा, कासुन राजिथा और दिलशान मधुशंका। तो ये श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर इंग्लैंड के बारे में बात करें तो जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। जॉनी बेयरस्टो से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इसके बाद जो रूट, बेन स्टोक्स जो पिछले मैच में वापसी कर चुके हैं लेकिन कुछ कमाल दिखा नहीं पाए, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, सैम करन की इस टीम में वापसी हुई है क्योंकि टोपली इंजर्ड हो गए और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। डेविड विली, मार्क वुड, गट्स एटकिंसन और आदिल रशीद। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर पिच के बारे में बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है। स्टेडियम बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स को भी हल्की हल्की मदद मिलती है। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में मैच देखा होगा तो साफ साफ दिख जाता है कि बल्लेबाजी के मुफीद ये पिच है। इस बार आपको, अगर आप अपने शॉट सिलेक्शन सही रखते हैं तो आपको अपने शॉट्स की पूरी वैल्यू मिलती है। चौकों से ज़्यादा यहाँ पे छक्के भी लगते हैं और छक्कों की तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। और दोनों ही टीमों में क्या है, छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस मैच के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 चुनेंगे तो किन किन खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो अगर इंग्लैंड की साइड से बात करें तो जॉस बटलर, कुशाल मेंडिस और विकेट कीपिंग में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, विकेट कीपर में आप जॉस बटलर को चुन सकते हैं। कुशल मेंडिस शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो, अभी तक उनका बल्ला चला नहीं है लेकिन जिस दिन चलेगा वो विरोधियों को वो कहते हैं ना खत्म कर देंगे। इसके बाद बल्लेबाजों में बात करें तो जो रूट, बेन स्टोक्स, पंथुम निसांका और चरित असलांका को हमने किया है अपने बल्लेबाजों के लिस्ट में शामिल, क्योंकि फॉर्म में है, उतने रन बने नहीं लेकिन फॉर्म में है। ऑलराउंडर में सैम करन और वेला लागे, क्योंकि वेला लागे देखिए आपको रनों भी दे देते हैं, विकेट तो वो लेंगे, उनका काम है विकेट लेना, लेकिन अगर जब टीम फंसी होगी तो विकेट भी वो आपको लेके दे सकते हैं। वहीं बॉलर्स में मार्क वुड और दिलशान मधुशंका। तो ये है हमारी फैंटेसी की जो 11 है। आप बताइए कि क्या आप हमारी फैंटेसी 11 से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नहीं कुछ और बदलाव होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमों में बहुत सारे वो कहते हैं ना मैच विनर खिलाड़ी बचे हुए हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि 11 को लेना ही है, 11 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। और सामने हमको ये भी देखना है कि बेंगलोर का स्टेडियम है जो छोटा है, तो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टीम बनाई है। अब आप बताइए कि क्या आप इस टीम से संतुष्ट है, अगर नहीं है तो आप बताइए कि कौन सा खिलाड़ी इसमें ऐड होना चाहिए, किसको हटाकर वो खिलाड़ी आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।